ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 12 जून 2022। वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। आज बाबा कहते हैं, बच्चे श्रेष्ठ कर्म करो, लेकिन वर्तमान समय के अनुसार श्रेष्ठ कर्म क्या है? हम क्या समझते हैं? जिनको भोजन चाहिए उनको भोजन दिया, जिनको धन का जरूरत है उनको धन दिया, और किसी को कुछ फिजिकल हेल्प चाहिए वो किया। वो सब हम समझते हैं जरूरत के अनुसार हमारे भाई बहनों को, परिवार वालों को किया है, तो ये श्रेष्ठ कर्म। उसके भी आगे जाकर हम कहते हैं कि हम बाबा का परिचय दिया, ईश्वरीय ज्ञान दिया, उनको योग का विधि विधान दिया, ये श्रेष्ठ कर्म। माना आत्मा के लिए जो चाहिए वो। लेकिन आज के दिन में बाबा ये कहते हैं, बच्चे समय के अनुसार श्रेष्ठ कर्म का विधि भी चेंज होता है। आज का डेफिनेशन है बाबा का कि श्रेष्ठ कर्म क्या है। इस श्रेष्ठ कर्म करने से दुआएं आपको मिलती हैं, मनुष्य आत्मा होता है। तो विधि बाबा बताते हैं, बच्चे चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जैसे कि लोग टेम्पल में जाते हैं, मूर्ति के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जो भी मूर्तियां हैं, पत्थर का हो, लोहे का हो, जैसे भी श्रृंगार किया है, वो दर्शन होता है और भगवान का, भावनाओं का, शक्तियों का अनुभव भी हो जाता है। लेकिन आज बाबा कहते हैं, बच्चे दर्शनीय माना जो आत्मा को बाबा जिस रूप में भगवान का साक्षात्कार कराना चाहता है, जिस देवता के ऊपर उनको भावना है, भले वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, आपके सामने आते ही उनको, जिसके ऊपर उनको भगवान के रूप में मान्यता है, भावना है, फेथ है, वो हम उनको दर्शन होना चाहिए। हमने कितनी सुंदर बात कही, चैतन्य दर्शनीय मूर्ति। वो आपके आगे आएंगे, नॉर्मली आपका शरीर दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देना चाहिए उनको। आपके सामने भगवान को ऐसे बिठाओ, भगवान जैसे उनको दर्शन देना चाहते हैं, क्योंकि किसके मन में भगवान के रूप में क्या है वो बाबा जानते हैं। तो ऐसे आप चैतन्य रूप में भगवान के दर्शन देने के लिए एक निमित्त साधन बन जाओ। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, बच्चे आप मूर्त बन जाओ। तो ठीक से सुनिएगा, इसमें न ज्ञान देने की बात कही, न कुछ टोली देने की बात कही, न ज्ञान का जो अलग अलग स्टेजेस या अपना अनुभव कहने की बात था। सिर्फ आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। मूर्ति क्या करता है बताइए? मूर्ति आगे वालों को देखती है क्या? बात करती है क्या?
समस्या को सुनती है क्या? नहीं है, साधन है। तो ऐसे आप साधन बन जाओ और बाबा को निमित्त होकर वहां बिठाओ। बाबा कहते भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वर्तमान समय का आपका यादगार। वर्तमान समय में आप ऐसे चैतन्य मूर्त बनेंगे, उसके यादगार में 2500 साल द्वापर युग से आपके आगे लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। आपने वर्तमान समय में बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया, समझ लीजिए आप तिरुपति का बालाजी बन सकते हैं। बनने का इच्छा है, बहुत पैसे का चाहना है, तो वो साधना करो। हर रोज हजारों लाखों लोगों को आप दर्शन दे सकते हो, प्रोवाइडेड चैतन्य रूप में देंगे तो जड़ रूप में वो यादगार आ जाएगा। तो ऐसे भगवान आपके द्वारा उन लोगों को डायरेक्टली इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट नहीं रहना चाहिए, आप बीच में नहीं आना चाहिए। डायरेक्टली भगवान उनको जो अनुभव कराते हैं वही एट प्रेजेंट समय का श्रेष्ठ कर्म है। समय के अनुसार बाबा का प्रेजेंटेशन लैंग्वेज मुरली कैसे चेंज हो रहा है देखिए। अभी तक हम क्या समझते थे, आत्माओं को 7 डेज का कोर्स दे दिया, बहुत अच्छा काम किया, बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाया, बहुत अच्छा काम किया, ब्रह्मा भोजन बनाया, लोगों को बुलाया खिलाया, अच्छा काम किया। लेकिन बाबा का वर्षन भाई बहनों अभी चेंज हो रहा है, समझ लीजिए, जान लीजिएगा। वो सभी करने के लिए बच्चे आपके पास न एनर्जी है न समय है, और लोगों के पास वो सभी करने के लिए टाइम भी नहीं। समय के अनुसार सेवा में भी बेहद आना चाहिए। तो ऐसे योग्य आत्मा आपको बनना है। ऐसे करने से ही आपको दुआओं का स्टॉक जमा होगा, दुआओं का खाता जमा होगा। ऐसा नहीं कि आप प्रोग्राम में गए, आपको बहुत अच्छा गिफ्ट दे दिया, टोली दे दिया और ड्राई फ्रूट्स दे दिया, वो लेकर आ गए, ये नहीं। जब हम कहते हैं दुआओं का स्टॉक जमा करना है, तो हाँ, यहाँ बात क्या है, दुआ एक बाबा से मिलता है, दूसरा है जिस आत्मा को साक्षात्कार हुआ उनको भी होता है। और ये भी है पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि आपके आगे आकर उनको दर्शन हो, अनुभव हो, ऐसा नहीं। बाबा कराना चाहता है तो भी वो आत्माओं को रात में नींद में भी स्वप्न में भी बाबा साक्षात्कार करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने मन बाबा को क्लीन एंड क्लियर रूप में देना बहुत जरूरी है। हाँ, साक्षात्कार माना ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई दे। दिखाई दे माना क्या है, लाइट दिखाई दे, गणेश का साक्षात्कार हो, ऐसा नहीं। और वो भी है, उसके साथ साथ जो आत्मा ने जो मांग रखी है, भगवान मेरा तबीयत ठीक हो जाएगी, जो भी मांग रखते हैं ना, वो सभी उनका मनोकामनाएं आपके द्वारा क्या हो जाएगा, उनका मन का इच्छा पूर्ण होगी। उस द्वारा, उस विधि द्वारा, उस आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, वो भी सेटलमेंट होगा। नहीं तो अगले जन्मों में, आगे 21 जन्मों में वो आपका प्रजा बनकर आएंगी, आपके साथी बनकर आएंगी रिटर्न देने के। तो ऐसे आपके पुरुषार्थ और सेवा अभी बनना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आप मूर्त बन जाओ, चैतन्य मूर्त माना वो चैतन्यता का अनुभव आपको रहना चाहिए, और सिर्फ दर्शन करना है, बस दर्शन देना। आप भगवान को दर्शन करते रहो और वो लोग आपके द्वारा भगवान का दर्शन करते जाएंगे। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं दो और दुआएं, जो भी कर्म करो, लौकिक अलौकिक, रूहानी जिस्मानी, लेकिन उसमें दुआएं लेना भी है, दुआएं देना भी है।
लेकिन उसके लिए विधि क्या है? श्रेष्ठ कर्म करने से ही सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। देख लीजिए, अच्छा कर्म नहीं कहा बाबा ने, श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ आत्मा शक्ति ही कर सकती। जैसे कि हम कहते हैं ना, श्रीमत। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ एनर्जी, श्रेष्ठ पावर, श्रेष्ठ आत्मा ही दे सकता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म भी श्रेष्ठ बाबा ही कर सकता है। लेकिन उस आत्मा को कर्म करने के लिए कर्मेंद्रिय चाहिए ना। कर्मेंद्रिय आपका है, कर्म उनका है। मालिक वो है, साधन आप हो। सेवा उनका है, फल आपका है। तो भगवान का जो यथार्थ अनुभूति आप कराते हैं, यही श्रेष्ठ कर्म है। इससे दिल का दुआ मिलता है। नहीं तब क्या कहते हैं, हम वहां गए थे ना, हमको गिफ्ट मिल गया, पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया, गाय हो गया। ये सभी क्या होता है, तो उनमें खुश हो जाते। तो बाबा निराकार रूप में देते हैं ना, तो वो लोग भी निराकार सूक्ष्म रूप में देते हैं। इससे आपका मन इतना खुश होगा। जैसे कि किसी ने आपको बहुत अच्छा भोजन दिया, पेट भर गया, तो कितना खुशी होती है ना, टेस्टी आइटम है तो। ऐसे ही आपका मन का पेट भर जाएगा और आत्मा का पेट भर जाएगा। आप बहुत खुश रहेंगे अतीन्द्रिय स्थिति में। ऐसा हो गया, ऐसा विधि आपने अपनाया, ऐसा सेवा बाबा आपसे करा रहा है। आपको कैसा पता चलेगा? चेक कैसे करें? उसके लिए बाबा कह रहे हैं, ऐसे हो गया तो सबके मुख से निकलता है कि यह तो बहुत अच्छे हैं। जो आत्मा निमित्त बनते हैं, जिन आत्मा को सेवा के लिए, जिन्होंने बाबा का सेवा ली है, उनके मुख से, मन से उद्गार आता है कि ये बहुत अच्छे हैं। वाह! उनके कर्म ही यादगार बन जाते। हर कर्म, उनका दृष्टि, सोच, चिंतन, संकल्प जो भी है, वो श्रेष्ठ ऑटोमेटिकली बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं, श्रेष्ठ अथॉरिटी से उनसे करवाते हैं, इसलिए यादगार बन जाता है। बल कोई भी काम करो, लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं। जो भी कर्म करते हो ना, खुशी खुशी से कर। प्यारे भाई बहनों, खुशी कब आता है? जब हर कर्म में सफलता मिलती है ना, सक्सेस मिलता ही रहता है ना, आसानी से होता है ना, तो खुशी बढ़ता है और भी मन कर्म करने के लिए मन आगे बढ़ता है। कर्म में असफलता होती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आता है, तो क्या होता है, आत्मा में शक्ति होते हुए भी वो पावर कम हो जाता है। इसलिए खुशी का खुराक क्या है कि दुआ लेना देना ये चलता रहेगा, तो खुशी बढ़ता ही रहेगा। इसलिए खुशी लो, दिल से बाबा से खुशी लो, दुनिया को खुशी दो। बाबा से दुआ लो, सभी को दुआ दो। लेकिन लोगों से कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अभी आप बाबा के से लेकर देंगे ना, भविष्य में वो वापस देने के लिए जरूर आपके पास आएंगे। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे, तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी। इतनी सुंदर बात बाबा कहते हैं। वर्तमान समय में आपने किया हुआ जो कर्म में, भविष्य में जड़ चित्रों द्वारा भी, पत्थर की मूर्तियों द्वारा भी उन भक्तों को क्या मिलता रहेगा? भगवान का दर्शन मिलता रहेगा और आपको उसके फल में दुआ मिलता रहेगी। और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगी। भविष्य में ऐसे पूजनीय, पूजा योग्य टेम्पल में रहने वाले मूर्ति बनना है, तो
चैतन्य मूर्ति बनना है। व्हाट इज चैतन्य? भगवान से जो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होता है ना, वो आपको अनुभव होना चाहिए। और जो लोगों से जो आपको आशीर्वाद आता है ना, वो भी आपको अनुभव होना चाहिए, फीलिंग होना चाहिए। जैसे कि मूर्ति के ऊपर आप हार चढ़ाएंगे, भोजन देंगे, तो उसको कुछ फीलिंग नहीं होता है। आ तो रहा है लेकिन फीलिंग नहीं होता है। जो भगवान दे रहे हैं वो भी फीलिंग नहीं है, भक्त लोग जो भी लाकर देते हैं वो भी फीलिंग नहीं है। लेकिन आपको यहाँ वर्तमान में चैतन्य होने के कारण बाबा जो दे रहा है, वो कर्मों का फल जो मनुष्य आत्मा ले रहे हैं, वो दोनों का अनुभव आपको होना है। इसको बाबा कहते हैं चैतन्य। इतनी बाबा ने सुंदर बात कही। चैतन्य दर्शनीय मूर्त, सिर्फ दर्शनीय मूर्त नहीं कहा बाबा ने, चैतन्य माना आपके आगे लोग ऐसे आना चाहिए, ना आपके ज्ञान सुने, ना आप कुछ दें, सिर्फ आपके दृष्टि से उनको भगवान के प्रत्यक्षता का, अस्तित्व का, पहचान का अनुभव हो। जब ये अनुभव आत्माएं करने लगेंगी, समझ लीजिए आप इस स्टेज पर पहुंचे। यस, भले अभी आपका ए पावर स्टेज नहीं होगा, लेकिन आपको ट्राई करना है। नहीं तो इस दिन के लिए, उस स्थिति के लिए ट्राई कीजिएगा, किसी न किसी आत्माओं को वो अनुभव जरूर होगा। अभी देखिए, अभी तक बाबा तपस्या के बारे में बता रहे थे, लेकिन आज तपस्या का प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, माना तपस्या से बाबा जो आपको वरदान देते हैं, उस वरदान को कैसे यूज करना है, नेक्स्ट स्टेज बाबा आपको कह रहे हैं। देखिए भाई बहनों, जब ये स्टेज आपका हो जाएगा, लाखों हजारों लोग आपके आगे आएंगे, उस समय न तपस्या अलग है, न सेवा अलग है। एक साइड में तपस्या चल रहा है, दूसरी साइड में सेवा चल रहा है, साइमल्टेनियसली। उसके लिए अभी से प्रैक्टिस करना है। जो मन सदा उमंग उल्लास में रहो, तो आलस से खत्म हो जाएगा। सेवा करने का, पुरुषार्थ करने का, अपने परिवर्तन करने का उमंग उल्लास रहेगा, तो क्या हो जाएगा? आलस्य किनारा हो जाएगा। जैसे कि छोटे बच्चों को है ना, आज स्कूल जाना है, जल्दी जल्दी उठो। बच्चे उठेंगे नहीं, माँ को जाकर बार बार क्या करना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है। और जिस दिन क्रिकेट मैच है, फिल्म देखने के लिए जाना है, किसी को उठाने का जरूरत नहीं, समय के पहले वो उठकर आ जाए। क्यों? उनको उसमें इंटरेस्टेड है ना, उमंग उल्लास है ना। कहाँ टूर के लिए जाना है और कहाँ भी जाना है, माना जो कर्म उनको इंटरेस्टेड है, कोई कुछ उनको कहने का जरूरत नहीं रहता। इसलिए बाबा कहते हैं, ईश्वरीय सेवा उमंग उल्लास से करो, प्यार से करो, स्नेह से करो, खुशी से करो, तब ईश्वरीय सेवा में आलस नहीं होगा। हम क्या करते हैं, बाबा क्या करें, बेटे तो बन गए ना, करना तो पड़ेगा ना, सील तो डाल दिया है, पीछे हट नहीं सकते, अनुभव भी नहीं हो रहा है, खुशी भी नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? जब योग में बैठेंगे बहुत अच्छा नींद आएगी। तो क्या करने का इच्छा है, ना विधि है, ना प्रॉफिट है, ना खुशी है, ना उमंग उल्लास है। तो लोगों को भी क्या मिलेगा? जब आप सो जाएंगे, बाजू वाले भी सो जाएंगे। आप आलस्य में करेंगे, आप एक बार क्या हो गए, अमृत वाले नहीं उठेंगे, बाजू वाला देख के नहीं उठे नहीं है ना, ये सीनियर है ना, ये नहीं करेंगे तो भाई मुझे करने को भी परमिशन मिल गया और एक बार आराम से सो जाए। ठीक है? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे सदा उमंग उल्लास में रहो। याद रखिएगा, उमंग उल्लास धन कमाई करने की तरफ नहीं। ठीक है? गहने पहनने के लिए नहीं, शरीर को श्रृंगार करने के लिए नहीं, ईश्वरीय कार्य के लिए, या
ऊपर जो बाबा ने वरदान कहा है, कर्म दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसके लिए उमंग उल्लास रहना चाहिए, तब आलस्य भाग जाएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।